हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास की जो फर्स्ट बुक है बीहाइव उसका 5th चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। द स्नैक एंड द मिरर। फर्स्ट वीडियो आपने देखा ही होगा। अब इसका सेकंड पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। स्लिदर्ड फिसलते हुए आगे बढ़ना। हुड फन। टर्न टू स्टोन जड़ हो गया यानी पत्थर बन गया। स्टोन इमेज पत्थर की मूर्ति। फ्लैश शरीर। क्रिएटर सृष्टिकर्ता यानी सृष्टि का निर्माता। यूनिवर्स ब्रह्मांड। लेडन शीशे की। रॉड छड़ी। मोल्टन पिघली हुई। क्रशिंग कुचल रही। ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ क्षीण होना। स्ट्राइक प्रहार करना। लर्क्ड घात लगाए। फीबली हल्का सा। एप्रिसिएटेड महत्व समझा। रिफ्लेक्शंस प्रतिबिंब। क्लेम दावा करना। एडमायरिंग प्रशंसा कर रहा। ऑन स्वयं। आई शेडो पलक प्रसाधन। मस्करा अंजन। वर्मिलियन सिंदूर। स्पॉट बिंदी। फॉरहेड मस्तक। अनवाउंड कुंडली खोली। स्लिदर्ड फिसला। लैप गोद। क्रैप्ट रेंगता हुआ गया। ऑन टू पर। लेप्ट कूद पड़ा। हीव्ड सांस भरी। विल्ड इच्छा थी। रीडी पतली या लंबी। स्प्रिंटर तेज धावक। वेस्ट बनियान। रास्कल बदमाश। आइए लेसन शुरू करें। आई डिडंट जंप मैं उछला नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग ऐसा कोई भी काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। द स्नैक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. सर्प मेरे कंधे पर फिसलता हुआ आया और उसने कोहनी के ऊपर मेरी बाएं भुजा पर लिपटकर कुंडली बना ली थी। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका फन फैला हुआ था और उसका सिर मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच दूर था। मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। मात्र यह कहना ही उचित नहीं होगा कि मैं वहाँ सांस रोक कर बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन मैं जड़ हो गया यानी मैं पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव परंतु मेरा मन या मेरा दिमाग बहुत सक्रिय था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस दरवाज़ा अंधेरे में खुलता था। द रूम वाज सराउंडेड बाई डार्कनेस और कमरा अंधकार से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। दीपक की रोशनी में मैं वहाँ से शरीर पत्थर की मूर्ति बना हुआ बैठा रहा। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। फिर मैंने इस संसार व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता मीन्स भगवान की महान उपस्थिति को महसूस की। गॉड वॉज देयर वहाँ भगवान था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। मान लो मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो और उसे पसंद नहीं हो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स। मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से हृदय से बाहर चमकीले अक्षरों में हे ईश्वर लिखने का प्रयास किया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म मेरे बाईं भुजा में कुछ दर्द था। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रॉड नो ए रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। ये दर्द ऐसा था मानो कि एक ठोस शीशे की छड़ नहीं पिघली हुई आग से बनी हुई छड़ धीरे धीरे किंतु बलपूर्वक मेरी भुजा को कुचल रही हो। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा था कि मानो भुजा से सारी शक्ति चूसी जा रही हो। व्हाट कुड आई डू मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी। मेरी जरा सी हलचल से सर्प मेरे ऊपर प्रहार कर देता। डेथ लर्क्ड 4 इंचेज अवे। मृत्यु 4 इंच दूरी पर घात लगाए हुए बैठी थी। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक।
सब मान लीजिए कि ये अगर हमला कर दे तो मुझे कौन सी दवाई लेनी थी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई दवा नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो बस एक तुच्छ मूर्ख वो बुद्धिहीन डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैं खतरे को भूल गया और अपने ही ऊपर हल्का सा मुस्कराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा मानो कि ईश्वर ने इस बात को समझा हो। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, सर्प ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड साइट इट्स रिफ्लेक्शन, उसने दर्पण में देखा और अपने प्रतिबिंब को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, मैं ये दावा तो नहीं करता कि ये पहला सर्प था जिसने कभी दर्पण में देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन यह बात निश्चित थी कि सर्प दर्पण में देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए माउस्टेच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वियरिंग ए वर्मिलॉन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, क्या वह अपनी मूछें उगाने के बारे में या अपनी पलकों पर सौंदर्य प्रसाधन सामग्री लगाने के बारे में या फिर बहों का अंजन लगाने या अपने माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय कर रहा था। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं जानता था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नैक, सर्प का लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, वह नर था अथवा मादा। आई विल नेवर नो, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap, मैं कभी भी जान नहीं पाऊंगा क्योंकि सर्प ने मेरी भुजा से अपनी कुंडली को खोला और धीरे धीरे फिसलता हुआ मेरी गोद में आ गया। From there it crept onto the table and moved towards the mirror, वहाँ से वह मेज पर रेंगता हुआ गया और दर्पण की तरफ बढ़ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, शायद वह अधिक समीप से अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं था। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं अचानक से हार्ड मास का आदमी बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं अब भी अपनी सांस को रोके हुए कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, मैं चुपचाप दरवाजे में से होकर बरामदे में आया। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, वहाँ से मैंने आंगन में छलांग लगा दी और अपनी पूरी सामर्थ्य से दौड़ पड़ा। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ओ हम में से प्रत्येक ने राहत की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, हम सभी ने बीड़ी जलाई। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, किसी ने पूछा डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है। नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा अलग थी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, मेरी जीवन संगनी तेज़ धावक अर्थात तेज़ गति से दौड़ने वाले खिलाड़ियों की तरह पतली व लंबी थी। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? किसी अन्य ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम भागे तो क्या सर्प ने तुम्हारा पीछा किया था। The doctor replied, डॉक्टर ने उत्तर दिया, I ran and ran till I reached a friend's house, मैं जब तक दौड़ता गया जब मैं मित्र के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself and I took a bath, मैंने तुरंत अपने शरीर पर तेल लगाया और स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्लैश क्लॉथ्स, मैंने एकदम साफ कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे मैंने अपने मित्र व 1-2 अन्य लोगों को लेकर सामान हटाने के लिए अपने कमरे में गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, किंतु हमें वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, किसी चोर ने वहाँ से सब कुछ
हटा दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे में सब कुछ साफ हो चुका था, चुरा लिया गया था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट, किंतु वास्तव में नहीं, चोर ने मेरा अंतिम अपमान करने के लिए एक चीज़ छोड़ दी थी। वॉट वॉज दैट, वो क्या था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी बनियान जो गंदी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस व्यक्ति को स्वच्छता बोध था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वह बदमाश इसे भी ले जा सकता था और साबुन व पानी से धोकर इसका उपयोग कर सकता था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर के अगले दिन आपने वो सर्प देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, वह एक ऐसा सर्प था जो अपने ही सौंदर्य पर मोहित हो गया था। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेसन। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.